नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शिक्ष। मित्रों, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरी चैनल में। आज बात होगी अभिजीत नक्षत्र या अभिजीत मुहूर्त। इसको नक्षत्र कहें अभिजीत या अभिजीत मुहूर्त कहें, इसमें विवाद हो सकता है। इसको नक्षत्र भी कह सकते हैं, मुहूर्त भी कह सकते हैं, लेकिन मुहूर्त कहना ज्यादा प्रासंगिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक मुहूर्त का जो मान होता है वह होता है 48 मिनट यानी 2 घड़ी। तो यह केवल अभिजीत मुहूर्त एक दिन में 48 मिनट के लिए होता है और रोज होता है, हमेशा होता है, प्रतिदिन होता है। तो जो नक्षत्र होते हैं वह एक दिन में 24 घंटे में एक बार आता है, फिर 27 दिन के बाद आता है। इसलिए इसको अभिजीत मुहूर्त कहना ही ज्यादा प्रासंगिक होगा। यह दिन में रोज एक बार अवश्य आता है और इसका जो समय है मैंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जान सकते हैं कि यह क्या है। इसका समय होता है केवल 48 मिनट प्रतिदिन। और कब से कब तक होता है? दिनमान के मध्य में। मान लीजिए दिनमान क्या है, अब आपके समझ में ही नहीं आएगा। यह ज्योतिष की भाषा का एक शब्द है दिनमान। जैसे सूर्योदय प्रातः काल 7 बजे हो रहा है और सूर्यास्त सायंकाल में 5 बजे हो रहा है, तो जो दिनमान है पूरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय वह 10 घंटे हो गया। 10 घंटे का हाफ कितना होगा? 5 घंटे। तो 5 घंटे के 24 मिनट पहले और 5 घंटे के 24 मिनट बाद तक, अर्थात यह उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम में और श्रवण नक्षत्र के प्रारंभ में यह होता है, जब सूर्य नारायण भगवान अपने दिग्वली स्थान पर होते हैं। दिन यह दिन में लगभग 11:36 से 12:24 के बीच में रहता है। प्रत्येक दिन ऐसा ही लगभग रहता है, 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है। आप इसको 11:30 से 12:30 के बीच में मान सकते हैं, या कभी कभी हो सकता है 11:15 से 12:30 के बीच में भी यह हो सकता है। तो यह इसका मान होता है 48 मिनट। अब 48 मिनट क्योंकि 30 मुहूर्त होते हैं एक दिन में, आज के सूर्योदय से लेकर के कल को होने वाले सूर्योदय तक 30 मुहूर्त होते हैं। प्रत्येक मुहूर्त का मान 48 मिनट फिक्स किया गया है। तो 48 × 24 करेंगे तो 14 से 40 मिनट आते हैं। तो इसलिए इसको मुहूर्त कहना ज्यादा प्रासंगिक है। सूर्य का दिग्वली भाव होता है जब सूर्य अपने क्षितिज पर होता है, अपने परम तेज पर होता है, ऊंचाई पर होता है, तब यह स्थिति आती है 11:30 से 12:30 यानी 11:36 से 12:24 के बीच में यह स्थिति होती है। क्योंकि सूर्य इस भाव में, दशम भाव में, जो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र है उसके बीच में आता है 11 बजे से दिन में 1 बजे तक। 2 घंटे के लिए वहां सूर्य रहता है अपने दिग्वली भाव दशम भाव में। और उस वह भाव जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अंतिम चरण और श्रवण का प्रथम चरण होता है। अब यह उत्तराषाढ़ा और श्रवण का क्या तालमेल है? उत्तराषाढ़ा स्वयं सूर्य नारायण भगवान का अपना नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। श्रवण सूर्य का, श्रवण चंद्रमा का और उत्तराषाढ़ा सूर्य का। तो जो सूर्य नारायण भगवान है वह पंचमेश होते हैं काल पुरुष जन्मांग में, और चंद्रमा चतुर्थेश होते हैं। पंचमेश और चतुर्थेश जब मिलते हैं काल पुरुष जन्मांग में, संयोग बनाते हैं सप्तम भाव में, तब यह लक्ष्मी योग बनता है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा का यहाँ पर योग संयोग ऐसा तारतम्य होता है। सूर्य का यह दिग्वली भाव है दशम भाव, और दशम भाव अर्थात सूर्य नारायण भगवान वहां पर परम तेज के होते हैं, ओजस्वी होते हैं, जागृति प्रदान करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। और जिनका भी दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच में जन्म होता है वह तेजस्वी होते हैं, मेधावी होते हैं, IQ लेवल उनका बड़ा हाई होता है, वो बड़े इंटेलिजेंस कोशेंट वाले होते हैं। भगवान श्री राम, भगवान परशुराम का जन्म भी इसी समय का है। किस समय का? जो यह 48 मिनट है, यानी अभिजीत मुहूर्त का या अभिजीत नक्षत्र का। तो भगवान परशुराम
का जो पराक्रम है, शौर्य है, पुरुषार्थ है, और भगवान श्री राम का शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, मर्यादा, पुरुषोत्तम इसलिए उनको कहा गया है, वह हर कोई उनकी कहानी को जानता है। यह मैंने आपको बताया। अभी इसका जो दिग्वली भाव है उसका एक कुंडली का खाका बना करके वो भी आपको बताने वाला हूं। अब इसके परिणाम क्या होते हैं, इसका लाभ आपको कैसे मिलता है, परिणाम, इसके जो कार्य हैं, इस मुहूर्त में 48 मिनट में 11:36 से 12:24 रोज प्रतिदिन, इसके बीच में आपको क्या करना चाहिए। बाय द वे, आपके कोई रुके हुए कार्य हैं, आप रुके हुए कार्यों को कर सकते हैं, फिर से प्रारंभ कर सकते हैं, फिर से उनको रीस्टार्ट कर सकते हैं, नए कार्य कर सकते हैं। जो कार्य आपने सोच रखे हैं, कभी उसका शुभ दिन, शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो इस बीच में आप कर सकते हैं, अभिजित मुहूर्त में कर सकते हैं। शिलान्यास, आपके पास जमीन है, भूमि है, उसमें आपने नींव डालनी है, शिलान्यास करना है, शिला पूजन करना है, भूमि पूजन करना है, यह आप कर सकते हैं। कहीं आपको यात्रा का दिशा शूल आदि हो रहा है, मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो इस दिन आप इस समय में दिन में 11:36 से 12:24 के बीच में आप यात्रा आरंभ कर रहे हैं। अपना बैग या कुछ सामान कहीं रास्ते में दूसरी जगह पर रख करके आ सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। और जनेऊ संस्कार, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जनेऊ संस्कार किसी भी बालक को जब जनेऊ दिया जाता है, यज्ञोपवीत होता है, व्रतबंध होता है कर्ण वेद आदि के बाद, तो जनेऊ कब दिया जाता है, जब सूर्य नारायण भगवान अपने तेज पर होते हैं, क्षितिज पर होते हैं, परम वैभव पर होते हैं, पीक पर होते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान, उनका एक नाम सविता भी है। आकृष्ण वर्तमान हिरण्य सविता रथेना, ये सब सविता रथेना, वह सविता है। तो इसलिए जब सूर्य नारायण भगवान अपने वैभव पर होते हैं, उस समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, धारण कराना चाहिए। जिस बटुक को, जिस बालक को हम जनेऊ संस्कार करा रहे हैं, उसका यज्ञोपवीत संस्कार दिन में दोपहर में 11 और 1 बजे के बीच में ही करना चाहिए। इसका कारण यही है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान अपने तेज पर होते हैं। जब यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा होती है, उस समय भी यज्ञोपवीत को सूर्य नारायण भगवान की जो किरण हैं, उन किरणों से दिखाया जाता है, उसमें धूप लगनी चाहिए, इसलिए उसकी और अधिक महत्ता बढ़ जाती है, और वह बड़ा यज्ञोपवीत संस्कार बड़ा वैभव देने वाला हो जाता है। अब इसमें जिन जातकों का जन्म होता है, जैसे मैंने भगवान श्री राम, भगवान परशुराम का आपको बताया, भगवान श्री राम का आपने देखा होगा दिन में होता है, अभिजित मुहूर्त में होता है, और भगवान परशुराम का अक्षय तृतीया, वह भी जिस दिन दोपहर में तृतीया होगा वैशाख शुक्ल पक्ष का, उसी दिन उनका जन्म दिवस, जयंती मनाई जाती है। यह ईश्वर भक्त होते हैं, जिनका जन्म ऐसे समय में होता है, ईश्वर के बड़े भक्त होते हैं, और बुद्धिमान होते हैं। IQ लेवल, इंटेलिजेंस कोसेंट जो होता है, बुद्धि लब्धि जो होती है, बड़ी अनोखी होती है, अनुपम होती है। कार्य कुशल होते हैं, अपने कार्य में किसी भी प्रकार की लेट लती भी वो नाम नुकुर नहीं करते हैं। दृढ़ निश्चय होते हैं, जो निश्चय एक बार कर लिया, प्रतिज्ञा निष्ठ होते हैं, और आविष्कारक होते हैं, नए नए आविष्कार करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, और उन प्रयोगों में, उन आविष्कारों में, उन खोजबीन में भी वो बड़े सफल रहते हैं। उत्साही होते हैं, उत्साह भरा रहता है, उत्साह में कोई कमी नहीं, मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा, 24/7 वो उत्साही रहते हैं, उत्साह में भरे रहते हैं, करेजियस रहते हैं, और पराक्रमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। पराक्रम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तक चले जाते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, पराक्रम में कमी नहीं रखते हैं, और कभी भी निरुत्साहित नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं, और पीछे नहीं हटते हैं अपने कार्य से। उदार मना होते हैं,
उदार हृदय के होते हैं, निर्मल कोमल हृदय के होते हैं, सबको गले लगाने वाले होते हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले होते हैं और प्रतिष्ठित होते हैं। पद प्रतिष्ठा, घोड़ा गाड़ी भूमि भवन मकान, ऐसा वैभव होता है, लेकिन उसका कोई अभिमान उनको नहीं होता है, यह सब कुछ होने के बाद भी। यह मैंने अभिजीत जो नक्षत्र कहते हैं 28वां एक नक्षत्र है, रेवती के बाद, रेवती तक अश्विनी से रेवती तक 27 नक्षत्र, 28वें नक्षत्र की बात होती है और 28वां नक्षत्र यही होता है, इसी को कहा गया है। लेकिन इसको 28वां नक्षत्र कहें या इसको एक मुहूर्त का नाम दें, क्योंकि 48 मिनट की इसकी कालावधि होती है। यह रोज होता है, रोज इसका समय आता है 11:36 से 12:24। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, टॉलरेंस रखना चाहिए, 2-4 मिनट आगे 2-4 मिनट पीछे, और उस दिन का एग्जैक्ट निकल जाएगा आपके दिनमान से कि अभिजीत मुहूर्त किस समय में आएगा। और आपको कोई जानकार जो ज्योतिषी पंडित जी हैं वो पंचांग देख करके, सूर्योदय सूर्यास्त देख करके वह आपको बता सकते हैं। आप अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य उसमें करने पर व्यक्ति विजयी होता है, कभी उसकी पराजय नहीं होती है। तो यह सब करना चाहिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।